डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन थी वो अरिस्टोटल ने की थी, लेकिन जो अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन है वो साइंटिफिक नहीं थी। अरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, नॉन मोटाइल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव ना कर सके, इसमें उसने प्लांट्स को इंक्लूड किया। और सेकंड, मोटाइल वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, इसमें उसने इंक्लूड किया एनिमल्स को। प्लांट्स को उसने फर्दर ग्रुप किया साइज के लिहाज से स्मॉल प्लांट्स में, मीडियम प्लांट्स में और लार्ज प्लांट्स में। और एनिमल्स को उसने फर्दर ग्रुप किया कि वो रहते कहां पर है, उनका हैबिटेट क्या है, या तो वो एयर में रहेंगे या वाटर में या फिर लैंड पे। नेक्स्ट इज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये साइंटिफिक बेसिस पे डेवलप किया गया। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया, प्लांटी और एनिमिलिया में। जो प्लांट्स होंगे वो अपनी फूड खुद मैन्युफैक्चर करेंगे फोटोसिंथेसिस से, और एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड फोटोसिंथेसिस से खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेंगे। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। एनिमल सेल्स में क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे। सेकंड कैरेक्टर क्या था कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके बाहर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एनिमल सेल्स होंगे उनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि एनिमल्स में स्केलेटन प्रेजेंट होगा जो कि इनकी बॉडी को सपोर्ट देगा, इसीलिए एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल की जरूरत नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल्स जो हैं इनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट सेल्स में स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए प्लांट सेल्स के बाहर सेल वॉल होती है जो कि प्लांट सेल को सपोर्ट देती है। और थर्ड, प्लांट्स सेसाइल होंगे यानी सेडेंटरी होंगे। इसका मतलब है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकेंगे, जबकि एनिमल्स जो है वो मोटाइल होंगे यानी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो किंगडम है वो होगा किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है? नंबर 1, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को प्लांटी में इंक्लूड क्यों किया गया? क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो है उसके बराबर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सेलुलोज की नहीं बनी होती। लेकिन क्योंकि बैक्टीरियल सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है इसलिए बैक्टीरिया को प्लांट्स के अंदर इंक्लूड किया गया। और एक बड़ा डिफेक्ट, बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं यानी बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक हैं यानी प्लांट सेल जो है इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसीलिए बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करना प्रॉपर नहीं था। और थर्ड, सारे के सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी नहीं होते, बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं। सेकंड जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए किंगडम प्लांटी में वो एल्गी थे। एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। जैसे आप क्लेमेडोमोनास देख रहे हैं ये यूनिसेलुलर अलगा है। इसी तरह से वॉलवॉक्स है, ये कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थर्ड, ये स्पाइरोचाइरा है, ये मल्टी सेलुलर होता है। एल्गी को प्लांट्स में इंक्लूड किया गया क्योंकि इनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और ज्यादातर एल्गी में सेल वॉल में सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है, और एल्गी होते भी ऑटोट्रॉफ हैं यानी इनमें क्लोरोफिल होता है जिससे ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। थर्ड जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए किंगडम प्लांटी में वो थे यूग्लिनास। यूग्लिनास के बारे में बहुत सी कंफ्यूजन्स थी क्योंकि यूग्लिनास जो है इनके कुछ कैरेक्टर्स प्लांट से मिलते जुलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स से मिलते जुलते हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट जो है वो यूग्लिनास को प्लांट्स में क्लासिफाई करते थे, कुछ
जो बियोलॉजिस्ट थे वो यूग्लिनास को एनिमल्स के अंदर इंक्लूड करते थे। यूग्लिनास में प्लांट्स लाइक कैरेक्टर्स क्या हैं? जो यूग्लिनास होते हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और सेकंड, प्लांट्स की तरह यूग्लिनास में भी रिजर्व फूड जो है, जो स्टोर्ड फूड है, वो स्टार्च होगी। लेकिन यूग्लिनास में एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी हैं। एनिमल लाइक कैरेक्टर्स क्या है कि यूग्लिना जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और यूग्लिनास डार्क में हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं और अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करते हैं। और यूग्लिनास की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो परमानेंटली हेट्रोट्रॉफ होती है, उनमें क्लोरोफिल डेवलप ही नहीं होता। और यूग्लिनास जो है ये एनिमल्स की तरह मोटाइल है, यानी ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस वजह से यूग्लिनास के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स थी कि इन्हें प्लांट्स में इंक्लूड किया जाए या के एनिमल्स में। नेक्स्ट जिन ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया किंगडम प्लांटी में वो थे फंजाई। फंजाई में भी कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स जैसे हैं, कुछ एनिमल्स जैसे हैं। सबसे पहले फंजाई जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर था, इसीलिए फंजाई को किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करते थे। फंजाई नॉन मोटाइल थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे, ये भी कैरेक्टर प्लांट लाइक था। एनिमल्स जो हैं ये भी हेट्रोट्रॉफ हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी फूड को इंजेस्ट करते हैं। फंजाई स्पेशल टाइप के हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को अब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंजाई अब्सॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स है। फंजाई को हम डीकंपोजर्स भी कहते हैं। फंजाई में सेल वॉल काइटिन की होती है, प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज की होती है। फंजाई में सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट है। और एनिमल्स का एक ग्रुप आपने स्टडी किया हो गया, इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है, यानी एनिमल्स जो हैं इनमें आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है। ये भी रिजेम्बलेंस है एनिमल्स के साथ। और जो फंजाई है इनमें स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है, ये भी एनिमल लाइक कैरेक्टर था, इसीलिए फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में इंक्लूड करना प्रॉपर नहीं था। इसके बाद किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया गया नॉन वेस्लर प्लांट्स को। जो नॉन वेस्लर प्लांट्स होते हैं इनमें जाइलम और फ्लेम टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। और एग्जांपल्स है इनकी ब्रायोफाइट्स, ये पानी के करीब रहते हैं या पानी के अंदर रहते हैं। और सेकंड, वेस्लर प्लांट्स। वेस्लर प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर वेस्लर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, ये भी ऑटोट्रॉफ है। और इसके एग्जांपल्स हैं ट्रीडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। और जो सेकंड किंगडम था वो था किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किया गया प्रोटोजोआ को। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, जैसे अमीबा प्रोटियस है, प्लाज्मोडियम है, पैरामेशियम है, क्रिस अमीबा है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जिन्हें हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और सेकंड यूमेटाजोआ यानी मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बाद में अर्नेस्ट हैक्कल जो था उसने एक नया किंगडम डेवलप किया, किंगडम प्रोटिस्टा। इस तरह से उसने डेवलप किया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसमें सबसे पहला जो उसने किंगडम बनाया वो था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में उसने टू ग्रुप्स बनाए, एक प्रोकैरियोट्स का जिसमें उसने बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया, और सेकंड ग्रुप बनाया यूग्लिनास का जो कि यूकैरियोट्स थे। यानी प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स को भी उसने इंक्लूड कर दिया यानी बैक्टीरिया को, और यूकैरियोट्स कौन से इंक्लूड किए, यूग्लिनास। तो इसका मतलब है कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को इग्नोर करता है। सेकंड था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में उसने इंक्लूड किया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एल्गी को, फंजाई को, नॉन वेस्लर और वेस्लर प्लांट्स को, यानी बैक्टीरिया और यूग्लिनास को उसने प्लांट्स से निकाल के प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। लेकिन फंजाई अभी भी किंगडम प्लांटी में इंक्लूड थे, जो कि एक डिफेक्ट था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और
थर्ड किंगडम था किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में दो तरह के एनिमल्स आ गए, प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर एनिमल्स और सेकंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ई चैटन जो था इसने 1937 में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई। प्रो का मतलब बिफोर, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस यानी बिफोर न्यूक्लियस, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोटिक में यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो उसका आंसर है ई चैटन। नेक्स्ट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विटेकर। जो विटेकर था इसने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट किया। और कौन कौन सी बेसिस थी क्लासिफिकेशन की जिसपे उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। नंबर 1 उसने स्टडी किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनियल होंगे या फिर मल्टी सेलुलर। सेकंड उसने स्टडी किया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड खुद प्रिपेयर करेंगे या फिर ऑर्गेनिजम्स जो है वो हेटेरोट्रॉफ होंगे। हेटेरोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपनी फूड लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ दो तरह के होंगे, फर्स्ट अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ, जो अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ हैं वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड अब्सॉर्ब करेंगे। और सेकंड होंगे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, इसमें एनिमल्स आ जाते हैं जो कि अपनी फूड को ओरल कैविटी की हेल्प से इंजेस्ट करेंगे। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड इन दी ओरल कैविटी। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम ऑफ विटेकर। अब जो विटेकर था उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है किंगडम मोनेरा, इन्हें प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। इसमें उसने इंक्लूड किया बैक्टीरिया को, ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और सेकंड साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं। 2 और 3 किंगडम में जो साइनोबैक्टीरिया हैं इन्हें किंगडम प्लांटी में हम रखते थे एल्गी के साथ, लेकिन क्योंकि साइनोबैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स हैं इसीलिए जो विटेकर था उसने किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया और साइनोबैक्टीरिया को। तो ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को स्टडी किया गया। सेकंड उसने किंगडम बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में उसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया। एक इसमें आगे यूनिसेलुलर एल्गी, ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। सेकंड इसने प्रोटिस्टा में रखा प्रोटोजोआ को। पहले प्रोटोजोआ जो थे वो किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड थे। जो प्रोटोजोआ हैं इन्हें हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कहेंगे क्योंकि ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। और थर्ड उसने इंक्लूड किया यूग्लिनास को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। थर्ड उसका जो किंगडम था वो था किंगडम फंजाई। इसमें उसने सारे के सारे फंजाई को इंक्लूड किया और फंजाई जो हैं ये अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं। फोर्थ किंगडम उसने बनाया किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में उसने इंक्लूड किया मल्टीसेलुलर एल्गी को और वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को। और जो फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमिलिया, इसमें सारे के सारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स को इंक्लूड किया गया था। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का था उसे 1988 में मार्गलस और श्वार्ट्ज जो थे इन्होंने मॉडिफाई किया। जो मार्गलस और श्वार्ट्ज का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसकी बेसिस क्या थी क्लासिफिकेशन की। एक तो उन्होंने स्टडी किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं या यूनिसेलुलर होंगे या कॉलोनियल होंगे या फिर मल्टीसेलुलर। सेकंड ने स्टडी किया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं या तो ऑटोट्रॉफ होंगे या फिर अब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होंगे या फिर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। ये जो 2 क्लासिफिकेशन की बेसिस थी इन्हें विटेकर ने भी स्टडी किया। इसके अलावा मार्गलस और श्वार्ट्ज ने साइटोलॉजी को भी स्टडी किया। साइटोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ सेल।
इसके अलावा उन्होंने जेनेटिक्स को स्टडी किया, यानी उनके जेनेटिक्स में उन्होंने स्टडी किया कि जो सेल है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, उनमें जो डीएनए है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस सेम है या के डिफरेंट है। उन्होंने स्टडी किया कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो प्रोटीन्स हैं उनमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस सेम है या के डिफरेंट है। इसके अलावा उन्होंने स्टडी किया ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक रीजन को। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2 ऑर्गेनेल्स ऑफ सिम्बायोटिक रीजन है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और सेकंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट इज 5 किंगडम ऑफ मार्गलस एंड श्वार्ट्ज। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है मार्गलस और श्वार्ट्ज का, उसमें जो सबसे पहला किंगडम है वह है किंगडम मोनेरा। विटेकर की तरह उन्होंने भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया। सेकंड उनका किंगडम था किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें उन्हें चेंजेस की। जो विटेकर था उसने सिर्फ यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स जो थे उन्हें प्रोटिस्टा में रखा था। कौन कौन से? यूनिसेलर एल्गी को और प्रोटोजोआ को। लेकिन जो मार्गलस और श्वार्ट्ज थी, इन्होंने मल्टीसेलर एल्गी को भी किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। तो पहला डिफरेंस कहां पे आया कि जो मार्गलस और श्वार्ट्ज ने उन्होंने मल्टीसेलर एल्गी को प्लांट से उठा के रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। थर्ड किंगडम फंजाई, इसमें भी चेंजेस की मार्गलस और श्वार्ट्ज ने। उन्होंने फंजाई को डिवाइड किया ट्रू फंजाई में, और फंजाई के 2 ग्रुप्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स और ओवोमाइकोट्स। उन स्लाइम मोल्ड्स और ओवोमाइकोट्स को उन्होंने फंजाई से निकाल के किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि जो स्लाइम मोल्ड्स हैं और ओवोमाइकोट्स हैं ये खुद फंजाई नहीं है बल्कि फंजाई के इंसेस्टर्स है। इसीलिए उन्होंने ट्रू फंजाई में से फंगस लाइक प्रोटिस्ट को एक्सक्लूड किया और उन्हें प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया। इसके अलावा यूग्लिनास को भी उसने इंक्लूड किया प्रोटिस्टा में। प्लांटी में सिर्फ रह गए वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और एनिमलिया में रह गए मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये एक टेबल है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे 5 किंगडम्स का। सबसे पहले सेल टाइप। जो किंगडम मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, इनके सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। जो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी हैं और एनिमली हैं, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, इनके सेल्स में डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो किंगडम मोनेरा है ये यूनिसेलर होते हैं, लेकिन बाज दफा सेल्स ग्रुप की फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। जो प्रोटिस्टा हैं ये यूनिसेलर होते हैं, लेकिन बाज दफा ये मल्टीसेलर भी हो सकते हैं। जो फंजाई हैं ये सारे के सारे मल्टीसेलर हैं एक्सेप्ट यीस्ट। सिर्फ यीस्ट जो है ये यूनिसेलर फंगस है, इसके अलावा सारे के सारे फंजाई मल्टीसेलर है। किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया, इनमें सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स ही मल्टीसेलर है। थर्ड है सेल वॉल। किंगडम मोनेरा जो है इसमें सेल वॉल ज्यादातर प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई। साइनोबैक्टीरिया जो है इनके अंदर भी सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया से मिलती जुलती होती है। सेकंड प्रोटिस्टा, जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं यानी एल्गी, उनमें भी सेल वॉल होगी। जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं स्लाइम मोल्ड्स और ओवोमाइकोट्स, उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है। लेकिन जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है यानी प्रोटोजोआ, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। जो फंजाई हैं इनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लांटी में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। न्यूट्रिशन, जो बैक्टीरिया हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं वो अपनी फूड को या तो डेड बॉडीज से अब्सॉर्ब करते हैं। वो बैक्टीरिया जो कि डीकंपोजर्स हैं वो तो अपनी फूड को डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अब्सॉर्ब करेंगे। वो बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेटिक होंगे। जो प्रोटिस्ट हैं इनमें जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं यानी एल्गी हैं वो फोटोसिंथेटिक होंगे। जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं वो अपनी फूड को इंजेस्ट करेंगे, और जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट हैं स्लाइम मोल्ड और ओवोमाइकोट, वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को अब्सॉर्ब करेंगे। फंजाई सारे के सारे डीकंपोजर्स हैं, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेटिक हैं, लेकिन वाटर और मिनरल्स ये सॉइल से अब्सॉर्ब करेंगे। और जो
एनिमल्स हैं ये सारे के सारे इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है, यानी ये अपनी फूड को ओरल कैविटी से इंजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी फूड को अब्सॉर्ब करते हैं, वो पैरासाइट्स हैं, जैसे टेपवर्म है। प्रोडक्शन जो किंगडम मोनेरा है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बाइनरी फिशन, माइटोसिस नहीं होगी। किंगडम मोनेरा में माइटोसिस क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो प्रोटिस्ट हैं इनमें ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन बाज दफा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाती है। फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इनमें फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। इनका लाइफ साइकिल बड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन एनिमल्स में ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। सिर्फ लोअर एनिमल्स जो हैं उनमें कभी कभार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। Students, now we will study some important MCQs. Five kingdom classification system was proposed by Linnaeus, Robert Whittaker, Marlis and Schwartz or Ernest Haeckel. Correct answer is B, Whittaker. जो Whittaker था उसने सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया था। सेकंड, in three kingdom classification system, bacteria were included in A. Animalia, B. Plantae, C. Protista, D. Fungi. Correct answer is Protista. यानी बैक्टीरिया को किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो अर्नेस्ट हैकेल ने प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट, which organisms are absorptive heterotrophs? Animals, algae, cyanobacteria, fungi. बहुत इजी एमसीक्यू है। इट्स आंसर इज डी, fungi. Five kingdom classification system was modified by Linnaeus, Whittaker, Marlis and Schwartz and Ernest Haeckel. Correct answer is Marlis and Schwartz. जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो प्रपोज किया था विटेकर ने, लेकिन मॉडिफाई किया था मार्गलस और श्वार्ट्स ने, लिन मार्गलस एंड कैरलिन श्वार्ट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ अवर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टाइम हम किसी और लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।